हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी मेन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक सभी कार्यों का नियंत्रण और निष्पादन करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवेयर, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से प्रारंभ से लेकर बंद होने तक जो सभी कार्य को करता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या सत्य नहीं है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ऑप्शन डी है दोस्तों यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कथन असत्य है और बाकी के हमारे तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मुख्य रूप से स्टोर होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में या ऑप्शन डी सीडी में। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रारंभ होने के बाद रनिंग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्थित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी पड़ोसी के कंप्यूटर में या ऑप्शन डी बफर में। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रैम में। तो दोस्तों जब भी कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो रनिंग कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख भागों में शामिल है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा सेल, तीसरा कर्नल, चौथा यूजर, पांचवा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो उपयुक्त सभी है वह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के प्रमुख भाग है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का कौन सा भाग हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन या ऑप्शन डी यूजर। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का वो कौन सा भाग है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन या ऑप्शन डी यूजर। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन है सेल। तो दोस्तों सेल
ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आर्किटेक्चर का भाग है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कर्नल के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के कौन सा भाग है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य नहीं करता है? आपके ऑप्शन है सेल, ऑप्शन बी कर्नल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन या ऑप्शन डी कंपाइलर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का भाग नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख भागों में शामिल है पहला प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा आईओएस मैनेजमेंट, आप चौथा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पांचवा है फाइल मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 3 4 5 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों उपयुक्त सभी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य शामिल हैं, प्रमुख कार्यों में शामिल है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर प्रमुख है? आपके ऑप्शन है एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी लॉकर या ऑप्शन डी पासवर्ड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो फायरवॉल है दोस्तों वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कार्य करने हेतु प्रमुख सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी मिक्स्ड सोर्स ऑपरेशन सिस्टम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों ए और बी जो दोनों हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या असत्य है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। पहला आपके ऑप्शन है यह निःशुल्क उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी इसके सोर्स कोड में बदलाव किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसके सोर्स कोड में बदलाव नहीं किया जा सकता या ऑप्शन डी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिकाना हक कंपनी के पास ही होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों इसके सोर्स कोड के बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कथन असत्य है क्योंकि हम इसके सोर्स कोड को बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा समूह केवल क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समाहित किए हुए हैं? आपके ऑप्शन है लिनक्स, मिनिक्स, जेनिक्स, ऑप्शन बी उबंटू, काबंटू, फेडारू, ऑप्शन सी विंडो, यूनिक्स, मार्कोस या ऑप्शन डी फ्री बीएसडी, ओपेरा बीएसडी या स्लेबल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो विंडो, यूनिक्स और मैकोस है वे सभी क्या है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में शामिल है? आप पहला दिया दोस्तों इलाइव, दूसरा स्काईओस, तीसरा है रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है विंडोज, पांचवा है उबंटू। आपके ऑप्शन है 1 4 5, ऑप्शन बी 1 3 5, ऑप्शन सी 4 1 3 या ऑप्शन डी 5 2 1। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम में के प्रकार में शामिल है इलाइव, रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और उबंटू। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के प्रयोग में किए जाते हैं? पहला दिया दोस्तों आईओएस ब्लैकबेरी, दूसरा दिया दोस्तों पाल्मस एंड्रॉयड, तीसरा दोस्तों यूनिक्स लिनक्स और चौथा दिया दोस्तों सिम्बाइस मैगो। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 1 और 4, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों iOS ब्लैकबेरी, पालम एंड्रॉयड और दोस्तों सिम्बियन मैगो, इससे भी दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग हम मोबाइल में करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोस, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी बोस या ऑप्शन डी बायोस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों BOSS बॉस। ये दोस्तों भारत में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोस का पूर्ण नाम है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन बी भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सोलू, ऑप्शन सी भारत ऑप्शन सिस्टम सॉल्यूशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो बोस है उसका जो फुल फॉर्म है वह भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीडेक पुणे, ऑप्शन बी भाभा संस्थान, ऑप्शन सी नॉल बेंगलुरु या ऑप्शन डी इसरो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बोस का निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट लीचिंग फ्लाइट सिस्टम मैनेजमेंट जैसे सिस्टम में आप किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों जो रॉकेट लॉन्चिंग है उसमें किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होगा उसके बारे में आपको बताने हैं। आपकी पहला दिया दोस्तों सिंगल यूजर बैच प्रोसेसिंग, दूसरा टाइम शेयरिंग रियल टाइम। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग में हम दोस्तों टाइम शेयरिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रोसेस को छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक को प्रोसेस के लिए सीपीयू द्वारा निश्चित समय दिया जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यह प्रोसेस को जो छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक को प्रोसेस के लिए जो सीपीयू द्वारा निश्चित समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग करके प्रोसेसिंग की जाती है तो उनमें प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट डोस को पहली बार कब रिलीज किया गया था? आपके ऑप्शन है 1981, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1995। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन है
1981 में माइक्रोसॉफ्ट डॉस को पहली बार रिलीज किया गया। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल के प्रयोग हेतु एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 22 सितंबर 2009, ऑप्शन बी 23 सितंबर 2008, ऑप्शन सी 21 सितंबर 1988 या ऑप्शन डी 24 सितंबर 2009। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों 23 सितंबर 2008 को मोबाइल के लिए प्रयोग हेतु एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला वर्जन जो 1900 में लॉन्च किया गया था, आपके ऑप्शन है विंडो 3.0, ऑप्शन बी विंडो 3.11, ऑप्शन सी विंडो 1.1 या ऑप्शन डी विंडो 90। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो विंडो 3.0 है इस वर्जन को 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः ही पूर्ण और रोम में रहता है? आपका ऑप्शन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः ही पूर्ण और रैम में रहता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके ऑप्शन है विंडोज सी, ऑप्शन बी विंडो 95, ऑप्शन सी MS DOS या ऑप्शन डी विंडोज 2000। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो MS DOS है वह एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें MS DOS की तो वह टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पर कार्य करता है और बाकी सारे विकल्प है दोस्तों वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पर कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है लिनक्स, ऑप्शन बी मिनुएट, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑप्शन डी मैक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है हाई रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन बी रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम या ऑप्शन डी मेमोरी मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हार्ड रियल टाइम सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आइए दोस्तों हम जान लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां तुरंत निर्णय या रिजल्ट की आवश्यकता होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्यतः एनालॉग डेटा का पर कार्य किया जाता है। एनालॉग डेटा वह डेटा है जो समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, जैसे कि वायु की गति, हवाओं की गति, मौसम का बदलना इत्यादि। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से हमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, अतः यहाँ पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम प्रयोग किया जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका ऑप्शन है MS DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी जिनिक्स या ऑप्शन डी लिनक्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो MS DOS है वह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? आपके ऑप्शन है यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी मार्कोस या ऑप्शन डी लिनक्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी,
अर्थात दोस्तों जो लिनक्स है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब एक एक करके सबके बारे में जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यूनिक्स की, तो यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन एवं डेनिस रिची ने विकसित किया था। वेब सर्वर्स के लिए जो यूनिक्स है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो यूनिक्स है वो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे दोस्तों वेब सर्वर के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका जो निर्माण है दोस्तों वह बेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन एवं डेनिस रिची ने किया है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों MS विंडोज़ के बारे में। तो दोस्तों ये एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सामान्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों 32 बिट 64 बिट का होता है और विंडोज़ 11 विंडोज़ नया का वर्जन है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स दोस्तों इसका प्रयोग नेटवर्क के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लिनक्स टोरवेल्व्स द्वारा 1991 में बनाया गया था। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों मैक OS या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के में। तो दोस्तों जो मैक है वो 2001 से एप्पल द्वारा विकसित किया गया वितरण और मालिकाना हक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एप्पल के मैक कंप्यूटर के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके ऑप्शन है उबंटू, ऑप्शन से डेबियन, ऑप्शन से ऑपरेटिंग सोलारिस या ऑप्शन डी कैंडल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो कैंडल है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। ये दोस्तों हम बात करें उबंटू की, तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे क्रोनोक्रोनिकल लिमिटेड कंपनी ने 20 अक्टूबर 2004 को रिलीज किया गया था। यदि हम बात करें दोस्तों डेबियन की, तो डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स डेबियन पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन पर आधारित और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग दोस्तों लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर सिस्टम में किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें ओपन सोलारिस की, तो यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने 5 मई 2008 को रिलीज किया था। अब यह कार्य नहीं करता है। और कैंडल की बात करें दोस्तों तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं FreeBSD के बारे में। तो दोस्तों यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह C प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। FreeBSD 1 1 नवंबर 1943 को रिलीज किया गया था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं मैकटोन्स के बारे में। तो एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे एप्पल कंपनी ने 1984 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।